ना भक्तों, कल आपके लिए उषा और अनिरुद्ध जी का मिलन, बाणासुर और शंकर जी की कृष्ण से लड़ाई आज कथा सुनाई थी। और आज बलराम जी को ब्रिज की याद आ गई है और बलराम जी द्वारका से अपने मित्रों के साथ ब्रिज में आ गए हैं और मिलन की उत्सुकता बढ़ चुकी है। अब बलराम जी जैसे ब्रिज में आते हैं तो ब्रिज भूमि सूनी सूनी लगती है, तो इसके लिए आपको एक कविता सुनाते हैं। जब सूनी ब्रिज भूमि में पहुँचे हलधर धी, हुआ आप सूना हृदय और सूना पड़ा शरीर। सुख के सपने में डूबी सी बूढ़ी माँ थी वहां पर। उसने पूछा, बलराम जी आप अकेले ही आए हो और श्याम कहाँ रह गया है? वो निठुर श्याम हम दुखियों की याद ऐसी ही यदि कुगति करानी थी तो मानव तन छुड़वाकर पशुओं की योनि दिलानी थी। भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम कर उनसे वरदान प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया और चारों तरफ से ग्वाल वालों ने आकर बलराम जी को घेर लिया है और सभी ने यादवों का कुशल क्षेम पूछा और कहा, यह सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया और शत्रु को मारकर आप दुर्ग में रहते हो। बलदेव जी को देखकर गोपियां हंसती हुई प्रेमी श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगीं कि वे अपने बांधवों का स्मरण करते हैं क्या? एक बार माता पिता को दर्शन देने आएंगे। हमने भी सभी को छोड़ दिया है। अचानक हमको छोड़कर श्री कृष्ण चले गए हैं। कृष्ण बातें बनाने में भारी पंडित है। सभी गोपियां रोने लगी। श्री कृष्ण की गोपियों से बातों को सुनकर बलदेव जी ने सभी को धैर्य प्रदान किया और भगवान बलदेव जी ने रात्रि उन गोपियों के साथ रति करते हुए चैत्र और बैसाख 2 महीने ब्रिज में बिताए।
सुगंधित यमुना किनारे के उपवन में घिरे बलदेव जी ने उनके साथ खूब रमण किया। इसी समय वहाँ वरुण देव द्वारा भेजी वारुणी देवी ने वृक्ष के कोटर से मधुधारा के रूप में निकलकर समस्त वन को सुगंधित कर दिया। वारुणी की गंध ने बलदेव जी सूंघकर वहाँ गए और यमुना किनारे पर पहुंचकर उन्होंने छक्कर पान किया और वन में विचरण करने लगे। उस समय वह एक गले में माला और एक कान में ही कुंडल पहने हुए थे। वारुणी पीकर मतवाले बलदेव जी ने सर्वप्रथम कीड़ा करने के लिए यमुना जी को बुलाया। इनके वाक्यों को सुनकर यमुना सामने नहीं आई। उसके बाद बलदेव जी ने अपने हल्के अग्रभाग से यमुना जी को अपनी ओर खींचा। बलराम जी ने कहा, मेरी बात का उल्लंघन कर तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। अभी अपने हल्के अग्रवाल से स्वेच्छाचारिणी तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर देता हूँ। इस प्रकार फटकार सुनकर यमुना जी बलदेव जी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि हे महाबाहो, आपका पराक्रम नहीं जानती थी। हे जगतपते, आपके एक अंश ने समस्त जगत को पाल रखा है, उठा रखा है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे मुक्त कीजिए। यमुना द्वारा प्रार्थना करने पर बलराम जी ने उन्हें छोड़ दिया और बलदेव जी गोपियों के साथ यमुना जल का मंथन करने लगे। जल कीड़ा करने के बाद लक्ष्मी जी ने नीले वस्त्र आभूषण और सुंदर माला बलदेव जी को भेंट दी। बलदेव जी के हल्की नोक से खींची गई यमुना जी आज भी उनके प्रभाव का बखान कर रही है। यमुना भक्तों, आज बलराम जी का ब्रिज में आगमन पुनः हुआ है और भगवान ब्रिज में 2 महीने के लिए आ गए हैं। अब आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे। जय यमुना मैया की।